हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छा से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। तो दोस्तों, आज लेकर आए हम हैं डेटा स्ट्रक्चर पर कुछ क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। हाउ कैन वी डिस्क्राइब एन array in the best possible way? Options are: the array shows a hierarchical structure, array is immutable, container that stores the element of similar types, the array is not data structure। तो दोस्तों, सही ऑप्शन है सी। Actually, array stores the element in a contiguous blocks of memory of similar types. Therefore, we can say that array is container that stores the elements of a similar types। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ हमने थोड़ा सा समझाया हुआ है कि आपको किस तरह से एरे का रिप्रेजेंटेशन होता है। ये जो लिखा है AINT, ये आपका हो गया डेटा टाइप, ये आपका हो गया डेटा टाइप। ठीक है, और यहाँ पे जो ये एरे यहाँ लिखा है ये नेम हो गया। तो आप इसको ए भी लिख सकते हैं, ARR भी लिख सकते हैं। एरे का नाम आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, तो जो भी आप एरे का नाम चाहें वो। दोस्तों, उसके बाद ये कैपिटल ब्रैकेट्स इसमें लगते हैं और यहाँ पे हम साइज़ देते हैं कि एरे का साइज़ क्या है, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं एलिमेंट्स, जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं। और जो इंडेक्स है, पहला इंडेक्स 0 कहलाता है, फिर आगे इसी तरह से बढ़ता जाता है। द एरे इज़ लेंथ 10 विच मीन्स वी कैन स्टोर 10 एलिमेंट्स। अगर 10 यहाँ लिखा है तो हम 10 एलिमेंट्स इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी एलिमेंट उसके जो इंडेक्स है उससे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। ईच एलिमेंट इन एरे इज़ ऑफ द सेम डेटा टाइप। तो पहला है सेम डेटा टाइप। ठीक है दोस्तों, सेम डेटा टाइप होगा। ठीक है, अगर इंट दिया है तो सारे इंटीजर ही होंगे। ठीक है, एंड कैरी द सेम साइज। अगर यहाँ इंटीजर लिखा है तो इंटीजर का साइज हमारा 4 बाइट होता है। 4 बाइट्स। ठीक है दोस्तों, तो एक इंटीजर का साइज 1 बाइट होगा, तो इसी तरह से 4 बाइट इंटू 10 40 बाइट्स हो जाएगा। The elements of array stores at a contiguous memory location from which first element is stored at the smallest memory location। तो दोस्तों, जो भी मेमोरी होगा वो हमारा कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक्स हो जाएंगे। ठीक है, वो हमारा मेमोरी उतना ले लेगा। नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ द array can be randomly accessed since we can calculate the index of each element of the array with the given base address and the size of the data element। दोस्तों, मान लो लेट सपोज हमें एक एरे है A, इसका 5th एलिमेंट हमें एक्सेस करना है, तो A5 हम लिखेंगे तो जो 5th एलिमेंट है वो एक्सेस हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, होप है आप थोड़ा सा बेसिक समझ गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस करने में ये बेसिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको एरे का बेसिक नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होप आपको ये सब समझ आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग एन एरे। दोस्तों, अभी हमने जस्ट डिस्कशन यही किया है, तो अब आप होप आप ये सही आंसर हमें देंगे। तो दोस्तों, इसका आंसर है ए। क्यों? क्योंकि हमने कहा पहले क्या आएगा, हमारा डेटा टाइप आएगा। सबसे पहले मैंने कहा डेटा टाइप आएगा, उसके बाद मेरा एरे का नेम आएगा। यहाँ एरे का नेम हो गया ए। उसके बाद कैपिटल ब्रैकेट्स के अंदर साइज ऑफ एरे, ये हमारा डिक्लेरेशन, इस तरह से हमारा डिक्लेरेशन होता है। ठीक है, int specifies the
type of array, a is the name of the array and 10 is the size of the array enclosed within the square bracket। ठीक है, जो हमने डिस्कशन हमने पहले यही किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन वी इनिशियलाइज एन एरे इन सी लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, तो एरे हम कैसे इनिशियलाइज करेंगे। ऑप्शन देखिए दोस्तों, क्लोजली आप ऑप्शन देखिए और कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की, क्योंकि ये हम अभी मैंने पीछे बताया हुआ है। जब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसके बाद थोड़ा सा इलस्ट्रेशन दिया, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था। आई वॉज एक्सप्लेनिंग दैट हाउ वी विल इनिशियलाइज द एरे। सो ये क्वेश्चन बनना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है हमारा सी ऑप्शन। कैसे सी ऑप्शन सही है। दोस्तों हमने क्या कहा था कि यहाँ हम इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, और यहाँ डेटा टाइप लिखेंगे, इसके बाद एरे का नेम मैंने एर ले लिया एरे, और इसके बाद साइज मेरा हो गया। उसके बाद जो भी एलिमेंट्स होंगे वो कर्ली ब्रैकेट्स में आएंगे। ठीक है, वो हमारे कर्ली ब्रैकेट्स में आएंगे। तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ तक ये सही है, लेकिन यहाँ पे ये गलत हो गया है। इसके बाद दोस्तों ये यहाँ पे गलत हो गया है, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट और कैपिटल, यहाँ पे ये सब करेक्ट है। यहाँ पे देखिए ये स्मॉल ब्रैकेट आ गया, ये भी यहाँ गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम इस तरह की चीज़ें करेंगे। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि दोस्तों ये सब बेसिक है। अगर ये नहीं पता होगा तो हम डेटा स्ट्रक्चर में उतना अच्छा कर नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the advantage of array data structure? Options are elements of mixed data types can be stored, easier to access the elements in an array, index from first element starts from 1, elements of array cannot be stored। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन। दोस्तों एलिमिनेट हम करें तो हमने कहा था कि सेम डेटा टाइप का होना चाहिए, तो ये वैसे ही गलत हो गया। जो हमारा इंडेक्स स्टार्ट होता है फर्स्ट एलिमेंट का वो 0 से होता है। तो दोस्तों एलिमेंट्स क्या है, वो हमारे स्टोर हो सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो केवल एक ही करेक्ट हुआ, बी ऑप्शन। एलिमेंट्स इन अरे आर स्टोर्ड इन अ कंटीजियस ब्लॉक ऑफ मेमोरी, so it is easier to access the elements of an array through indexing। इंडेक्सिंग के थ्रू दोस्तों हम करेंगे, जो हम उसका इंडेक्स लिखेंगे तो हमें सेम एलिमेंट हमारा जो उस पोजीशन पे स्टोर है वो मिल जाएगा। होप आपको ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईली यूजेस द कंसेप्ट ऑफ एन एरे। बाइनरी सर्च ट्री, कैचिंग, स्पेशल लोकेलिटी, शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस। तो ये पूछ रहा है कंसेप्ट ऑफ एरे सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है। तो दोस्तों इसका जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है वो सी है, स्पेशल लोकेलिटी। स्पेशल लोकेलिटी मीन्स दैट द इंस्ट्रक्शन accessed recently then the nearby memory location would be accessed in the next iteration। As we know that in array all the elements are stored in a contiguous block of memory, so spatial locality is accessed quickly। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। Which of the following is disadvantage। दोस्तों नोट करने वाली बात यहाँ हाँ ये है, ये डिसएडवांटेज यहाँ पूछ रहा है। डिसएडवांटेज ऑफ द एरे। Stack and queue data structure can be implemented through an array. Index of the first element in an array can be negative. Wastage of memory if the element inserted in an array are lesser than the allocated size. Element can be accessed sequentially। दोस्तों डिसएडवांटेज जो है वो हमारा सी है, सी हमारा डिसएडवांटेज है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, इफ़ वी हैव एन एरे ऑफ साइज एलिमेंट 10। सपोज कीजिए मेरा एक एरे है एलिमेंट 10 का।
ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर मैंने केवल 5 एलिमेंट डाले हैं, 1 2 3 4 5, केवल मैंने 5 एलिमेंट इसके अंदर इंसर्ट किए हैं। ठीक है दोस्तों, देयर इज अ वेस्टेज ऑफ 5 मेमोरी ब्लॉक्स दैट कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय द अनदर वेरिएबल। तो जो दोस्तों जो बचे हुए 5 मेमोरी ब्लॉक्स हो गए इन 5 के अलावा, वो वेस्ट हो गया मेरा। तो वही वो कह रहा है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी इफ द एलिमेंट इंसर्टेड इन अरे आर लेसर देन द एलोकेटेड साइज। एलोकेटेड साइज क्या था 10 और इंसर्टेड एलिमेंट कितने हैं 5, तो बाकी मेमोरी हमारा वेस्ट हो गया। ये इसका डिसएडवांटेज। होप आपको समझ आया होगा। आई थिंक यू गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। Which of the following which is the output of what is the output of the below code। तो दोस्तों ये कोड हमारा दिया हुआ है। बेसिकली क्या कह रहा है दोस्तों, अगर इस कोड का मतलब क्या है, हो सकता है आप समझ ना पा रहे हो, मैं बता देता हूँ। ये मेरा एक एरे हो गया इंट जिसका साइज 5 है। ठीक है, इसके अंदर मेरे एलिमेंट हो गए 10 20 30 40 50। ठीक है दोस्तों, ये मेरा हो गया। अब ये कह रहा है कि ARR5 का वैल्यू मुझे बताना है। ARR5 की वैल्यू क्या वैल्यू आएगी, तो गार्बेज वैल्यू आएगी 10 आएगी 15 आएगी, नन ऑफ द अबव आएगी। तो दोस्तों बताइए आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए होगा, गार्बेज वैल्यू। आप कहेंगे ए क्यों, 50 क्यों नहीं? तो दोस्तों इसलिए क्योंकि ये एलिमेंट मेरा हो गया ARR0, ये मेरा एलिमेंट हो गया ARR1 क्योंकि इंडेक्सिंग हमारी 0 से शुरू होती है। ये मेरा हो गया ARR2, ये मेरा हो गया ARR3, ये वाला एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, और ये मेरा हो गया ARR4, ये एलिमेंट। तो दोस्तों ARR0 से ARR4 तक हमारा ये इंडेक्सिंग है। तो ARR5 क्या हो गया, जो हमारे इस ब्लॉक से बाहर हो गया है, तो उसमें जो भी गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी वो हमारी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0, सो इट स्टार्ट फ्रॉम ARR0 टू ARR4। इफ वी ट्राई टू एक्सेस ARR5 देन द गार्बेज वैल्यू विल बी प्रिंटेड। ओके दोस्तों, बेसिकली एक प्रिंट का प्रोग्राम था कि उस वैल्यू को वो प्रिंट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is the size of int AR9। एक एरे है 9 साइज का जिसमें वैल्यू इंटीजर टाइप है। एज्यूम देन द इंट इज 4 बाइट, तो वो कह रहा है इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है 4 बाइट का है, तो साइज बताएं। दोस्तों ये भी हमने पहले ही क्वेश्चन के बाद डिस्कशन किया था, तो होप आप सभी आंसर दे पाएंगे। दोस्तों इसका आंसर है बी। ठीक है, द साइज ऑफ इंट डेटा टाइप इज 4 बाइट, the array stores 9 elements, so the size is 9 cross 4 equal to 36 bytes। got it? तो होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। which one of the following is the process of inserting an element in stack। दोस्तों क्वेश्चन स्टैक पर मेरा आ गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मेरा आ गया है स्टैक पर। तो दोस्तों बताइए, पढ़िए ऑप्शंस, इंसर्ट, ऐड, पुश, नन ऑफ द अबव। बताइए दोस्तों क्या ऑप्शन होगा, आप क्या मैच कर रहे हैं? दोस्तों आंसर है इसका सी, पुश। इन स्टैक द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इज नोन एज पुश ऑपरेशन। और दोस्तों डिलीशन का यानी इसको निकालने का, रिमूव करने का क्या होगा एलिमेंट का ऑपरेशन, उसको क्या बोलते हैं बताइए? इसको पॉप बोलते हैं। ठीक है दोस्तों,
स्टैक क्या है? स्टैक इज अ लीनियर स्ट्रक्चर विद अ बाउंडेड कैपेसिटी, वन साइड ओपन एंड अदर साइड इज क्लोज्ड। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली वन साइड ओपन एंड वन साइड क्लोज्ड, ये क्लोज साइड है, इट इज क्लोज्ड, इट इज ओनली ओपन। कंसेप्ट क्या है दोस्तों? ये लीफो पर काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है दोस्तों, लीफो पर ये काम करता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। When the user tries to delete the element from the empty stack, then the condition is set to be underflow, garbage collection, overflow, none of the above। तो दोस्तों इसका आंसर है A, underflow। Underflow is a condition that occurs when user tries to implement the pop operation in the empty stack। ठीक है दोस्तों, सो अगर एलिमेंट डिलीट करना है एलिमेंट को, दोस्तों कौन सा ऑपरेशन हम यूज़ कर रहे हैं? पॉप ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों आपको उम्मीद है मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा। और अगर आप चाहते हैं इसकी थियोरी भी, तो हम थियोरी भी लेकर आ सकते हैं। तो आप कमेंट में हमें बताइए कि आप थियोरी भी चाहते हैं या सिर्फ MCQ ही हम देते रहें आपको। जैसा आप कहेंगे वैसा कोशिश हम करेंगे करने की। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप पढ़ते रहिए और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।